तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, हमें ये तो पता है कि रूट 5 इरेशनल है, पर हमें इसे प्रूव भी करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि रूट 2 और रूट 3 को कैसे हमने इरेशनल में प्रूव किया था, वैसे सेम तरीके से हमें रूट 5 को भी किसने प्रूव करना है, तो इरेशनल प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो सॉल्यूशन में अभी रूट 5 को प्रूफ करने का दो तरीका है। एक तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जो रूट 5 वो हमारा इरेशनल है, और एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम बता दें कि जो रूट 5 है वो रैशनल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है, आपका इरेशनल है। तो हम ये वाला मेथड लेंगे, ठीक है। अब ये जो तरीके से हम करते हैं उससे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, कि हमने एक चीज को मान लिया, उसी को हमें क्या करना है, तो रॉन्ग साबित करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसमें मैं क्या मान लूंगी, जो रूट 5 वो मेरा क्या है, तो रैशनल नंबर है। बी में लेट कर लूंगी, एज्यूम कर लूंगी, तो लेट रूट 5 बी या फिर इज रैशनल नंबर, ठीक है। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जब मैंने ये माना कि रूट 5 मेरा रैशनल नंबर है, तो इसका अब रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर जब मैंने ये माना कि जो रूट 5 है वो हमारा रैशनल है, तो इसका मतलब हम रूट 5 को भी रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, तो रूट 5 किसके बराबर रहेगा, ए अपॉन बी के बराबर रहेगा। ओके, अब ये जो ए और बी है वो हमारा क्या रहेगा, तो को प्राइम नंबर रहेगा। मतलब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, इसके बीच में कोई, इसमें ए और बी में क्या कॉमन रहेगा, खाली 1 ही कॉमन रहेगा। ओके, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम, और लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, हमने ये लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आई क्या बोला है, जब हम ये लिख देते हैं, अब देखो अब ये जो b है हमारा डिवाइड के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि रूट 5 b इक्वल्स टू a आ जाएगा। ओके, अब बस हमें कुछ नहीं करना, तो हम सिंपल क्या करना है, तो इन दोनों को स्क्वायर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर देने का। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे देखो रूट 5 b को स्क्वायर दे देंगे और यहाँ पे a को स्क्वायर दे देंगे। ओके, अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 होगा, राइट, और ये b का b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इधर पे हमारा क्या आ गया, तो थ्योरम 1.2। अब थ्योरम 1.2 क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें यही आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब दैट मीन्स a is also divisible by 5। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इतना समझ में आया। अब ये देखो, अब जो a है हमारा वो 5 से क्या हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है जो 5 के टेबल में आता होगा, तभी तो डिवाइड हो रहा है ना। a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कोई भी मतलब वो नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हुआ होगा, तभी तो a 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे 25 होता तभी ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर 15 होता तभी तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 14 होता तो क्या ये 5 से डिवाइड होता, नहीं होता। इसका मतलब a ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब कि कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आएगा। सब 5 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरा a है वो 5 c के बराबर हो सकता है। क्यों 5 c के बराबर, क्योंकि c हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर 1 हुआ तो 5 1 5, तभी तो वो डिवाइड हो पा रहा है ना a। इसके लिए होप आपको समझ में आ रहा है।
मतलब कि जो मेरा ए है वो क्या हो सकता है, 5c हो सकता है। 5c क्यों हो सकता है, क्योंकि जो ए है वो हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, या फिर 5 के टेबल में आता होगा तभी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए मैंने 5 से क्यों लिखा, अगर है सपोज 1 है तो 5 1 जा 5 तो डिवाइड हो सकता है 5 से, 2 है तो 5 2 जा 10 तो डिवाइड हो सकता है 5 से। हमें ये पता नहीं है एग्जैक्ट कि ए कौन सा नंबर है, पर हमें ये पता है कि ए ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर सब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से डिविजिबल होगा ही ना, इसलिए हमने क्या लिया a इक्वल्स टू 5c। अब c हमारा क्या हो सकता है, c जो है हमारा एक इंटीजर है। ओके, तो c इज एन इंटीजर। ओके, होप इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आप ये इक्वेशन देखोगे और ये इक्वेशन देखोगे, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब अगर आप ये दोनों इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे a √5b के बराबर है, यहाँ पे a 5c के बराबर है, तो इसका मतलब √5b और 5c आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं √5b इक्वल्स टू 5c। ओके, अब बस हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको मैं रब कर दूं। अब यहाँ से जो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया था वही हमें यहाँ पे क्या करना है, तो रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो इसमें हमें क्या देना है, तो स्क्वायर देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब √5b है, √5b को स्क्वायर दोगे इक्वल्स टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब 5 √5b का स्क्वायर क्या होगा, तो 5b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। तो इसका मतलब देखो अगर 25 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आंसर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, आपको और एक दो स्टेप डालना है तो आप डाल सकते हो। आप 5 को यहाँ पे लेकर डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5c स्क्वायर। अब ये जो 5 है वो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाय अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हम यहाँ पे लिखे वही हम यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, यानी कि अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब b भी 5 से डिवाइड होगा, राइट। तो हमें यही लिखना है। ओके, तो b स्क्वायर इज divisible by 5, that means b is also divisible by 5। ओके, अब ये हो गया। अब अगर आप इसमें देखोगे तो देखो, अब ये जो a स्क्वायर वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये जो b स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि a स्क्वायर और b स्क्वायर में 5 तो कॉमन होगा ना, राइट। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहा है, जो a है, जो आपका देखो यहाँ पे जो आपका a है a, और यहाँ पे जो आपका ये b है, ये दोनों ही क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब 5 क्या होगा, दोनों नंबर में कॉमन होगा। पर हमने यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि जो हमारा को ए भी क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है, को प्राइम यानी कि उसमें खाली 1 ही रहेगा कॉमन फैक्टर, पर इसमें तो हमारा 5 भी दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया, जो हमारा 5 है दोनों में कॉमन फैक्टर। पहले हम ये सेंटेंस लिख देते हैं, देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अभी हमने ये लिख दिया, पर हमने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया था, हमने तो ये कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि जो a एंड b है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर में तो खाली 1 ही ऐसे कॉमन फैक्टर रहता है, पर इसमें तो हमारा 5 भी आ गया। तो इसका मतलब हमने जो भी कॉन्ट्राडिक्ट किया वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो √5 है वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। ओके, तब सेंटेंस क्या लिखोगे, बट द contradict fact that a and b are co-prime numbers okay, so therefore our assumption
is wrong that root 5 is rational. Thus, root 5 is an irrational. मतलब कोई सेंटेंस लिख देना है. ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो रूट 5 है समझ में आया होगा. बहुत मतलब आप अच्छे से और प्रैक्टिस करो तो आपको इजी लगेगा. ओके, जैसे हमने रूट 2 रूट 3 प्रूफ किया था ना, वैसे हमारा रूट 5 भी है, नंबर चेंज हुआ है. तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा. तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 वो क्या है हमारा, तो इररेशनल है. तो सेम हम कैसे करेंगे, तो कॉन्ट्रडिक्ट से करेंगे. ओके, तो पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, तो ये हमारा क्या है, इररेशनल नहीं है, ये हम इसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, तो 3 + 2 रूट 5 क्या है, तो हमारा रैशनल है. ओके, तो अब देखो सॉल्यूशन में लेट 3 + 2 रूट 5 वो क्या है हमारा, तो इज रैशनल. इसे हमने एज्यूम किया कि क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, अब जब ये रैशनल है तो इसका मतलब इसको मैं p अपॉन q फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स. तो यानी कि 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b आ जाएगा. इसमें ब्रैकेट में क्या लिख सकती हूँ, a एंड b हमारा क्या रहेगा, तो को प्राइम नंबर्स a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड जो b रहेगा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा. ओके, अब इतना हमने लिख लिया. अब इतना तो सेम ही रहता है, बस अब ये थोड़ा अलग है. ठीक है, जैसे हमने रूट 2 रूट 3 रूट 5 प्रूफ किया था ना, ये थोड़ा अलग है, इसे हमें वैसे नहीं करना है. इतने जो स्टेप्स करते हैं यहाँ तक सेम करना है, इससे थोड़ा अलग हो जाता है. ओके, अब दो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 3 क्या है हमारा, प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो यानी कि 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, और ये माइनस का 3 हो जाएगा. ओके, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है. ओके, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 रूट 5 है इक्वल्स टू, देखो 1 है, a1 से a होगा, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3b हो जाएगा, और b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे जो हमारे 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर है, तो यहाँ पे नीचे चले जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यानी कि रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा, तो a - 3b अपॉन 2b हो जाएगा. ओके, होप इतना समझ में आया. अब देखो, अब यहाँ पे जो हमने a b लिखा है वो हमारा क्या है, एक इंटीजर है ना, कोई भी अभी हमें पक्का पता नहीं कि कौन सा नंबर है, इसलिए हमने खाली सिर्फ a अपॉन b लिखा है. ठीक है, एज्यूम किया है. अब हमें पता नहीं कि ये कौन सा नंबर है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, जैसे हम ये क्या होगा, इंटीजर कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर हो सकता है a b, तो ये क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा. तो इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, अभी रूट 5 इक्वल्स टू, हमें पता नहीं a क्या है, पर ये तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि a को मैं इंटीजर लिख सकती हूँ, कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, इंटीजर. ठीक है, फिर -3, b भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 3 को तो b से मल्टीप्लाई किया, यानी कि b के बदले मैं क्या लिख दूंगी, इंटीजर लिख दूंगी. ओके, और 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर लिख दूंगी. ये a और b तो हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, तभी तो उससे मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पे a और 3, 2 और 3. ओके, होप समझ में आ रहा है आपको. ये a b b हमें पता नहीं है कौन सा इंटीजर है, पर कोई इंटीजर है ये हमें पता है, तो इसके बदले में क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया. अब अगर आप ये नंबर और इंटीजर को सॉल्व कभी भी मतलब करते हो, ठीक है, अगर होता है तो हमारा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा, राइट. अगर आप ये इंटीजर मतलब कोई भी नंबर है ना, अभी यहाँ पे भी नंबर है, नहीं सबको आप सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा. तो इसका मतलब भी इसका आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आ सकता है. अभी इंटीजर हमारा क्या, एक रैशनल नंबर ही है ना, इंटीजर को तो हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं. रैशनल इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर ही आता है, यानी कि हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर ही हुआ, रैशनल ही हुआ. तो अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या आ गया, रैशनल. पर हमें ये पता है कि हमारा रूट 5 क्या है, इररेशनल. हमने प्रूफ किया था पहले. ओके, ये हमें पता है कि रूट 5 क्या है हमारा, इररेशनल. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल. ठीक है, हमें पता है कि रूट 5 क्या है हमारा, इररेशनल है. तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, हम जो एज्यूम किया वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और जो नंबर है वो हमारा क्या आ गया, तो इररेशनल हो गया. ओके स्टूडेंट्स, होप समझ में आया.
इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, we know that √5 is irrational। तो हमने जो assumption किया, our assumption is wrong that 3 plus 2√5 is rational। Okay, therefore 3 plus 2√5 is irrational if it is an irrational। बस इतना ही करना था। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया, ऐसा कुछ आपको डाउट नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा ये तो हमें पता ऑलरेडी, ये हमारा क्या है, इररेशनल, और ये तो हमारा रैशनल आ गया। तो ये तो हमारा जो हमने एज्यूम किया था कि ये हमारा रैशनल होगा, ठीक है, ये हमारा रैशनल होगा, इससे हमने एज्यूम किया था ना। तो हमें पता है ये √5 क्या है, हमारा इररेशनल है। तो इसके मतलब हमने जो भी एज्यूम किया कि जो 3 + 2√5 वो रैशनल है, तो हमारा असम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब 3 + 2√5 क्या है, हमारा इररेशनल है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल्स। अब हमें कुछ नंबर दिए हुए हमें बताना है, उसे प्रूफ करना है कि वो नंबर क्या है, हमारा इररेशनल है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के वैसे हमें ये इसको भी वैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, हमारा रैशनल है। तो इसे आपको करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में लेट 1/2 इज रैशनल। ओके, अब हमने ये लिख दिया। तो इसका मतलब इसको मैं P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो लिख सकती हूँ यानी कि 1/√2 इक्वल्स टू A अपॉन B, जिसमें A एंड B आर को प्राइम नंबर्स एंड B नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये जो आपका देखो, अब ये √2 को मैं वहां पे लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ। तो यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, देखो B को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, रूट को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब जो मेरा है B ऊपर आ जाएगा, वहां पे जाकर क्या जाएगा, √2A आ जाएगा। ओके, अब ये A को मैं यहाँ पे ले जाकर डिवाइड कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ। तो इसका मतलब B अपॉन A इक्वल्स टू √2 आ गया। ओके, अब ये जो B और ये A है, ये हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। तो इसका मतलब इसके बदले में इंटीजर लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ। चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसके बदले में कोई इंटीजर लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ मैंने इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल्स टू √2। अब अगर मैं इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा, और वो हमारा क्या होगा, तो रैशनल नंबर होगा, राइट। तो यानी कि जो इंटीजर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारे किसमें, इंटीजर में ही आएगा, वो मेरा क्या होगा, रैशनल होगा ना, रैशनल नंबर होगा, और इक्वल्स टू √2। पर अब हमें ये पता है कि जो √2 वो हमारा क्या है, ये रैशनल है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी नो दैट √2 इज इररेशनल। तो इसका मतलब अभी ये दोनों आपस में इक्वल हुआ कि स्टूडेंट्स, नहीं हुआ। तो आप सिर्फ एक स्टेप भी लिख सकते हो, वो क्या है आपका, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। आप कुछ ये स्टेप भी डाल सकते हो, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डाला नहीं था, अगर कुछ ये स्टेप भी लिख सकते हो, लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा। ओके, तब देखो वी नो दैट, अब हमें पता है कि जो √2 हमारा क्या है, इररेशनल है। तो इसका मतलब, और ये हमारा रैशनल हो जाएगा। तो क्या दोनों आपस में इक्वल हुआ, नहीं, यानी जो LHS है वो RHS से क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब जो भी हमने एज्यूम किया वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर अवर assumption is wrong that 1/√2 is rational. Thus 1/√2 is irrational। बस हो गया, बस आपको इतना ही करना था। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सेकंड में क्या बोला, देखो 7√5। अब हमें क्या करना है, तो इसे प्रूफ करना है कि हमारा क्या है, इररेशनल है। ओके, तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो सॉल्यूशन में पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो लेट 7√5 इज रैशनल।
ओके। अब ये रैशनल एक्सेलरेंस को मैं p अपॉन q फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ इसका मतलब 7 रूट अपॉन 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, अब इसका मतलब जो a एंड b क्या है वो हमारा, मतलब a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये देखो, ये जब 7 है इसको मैं a मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे a डिवाइड हो सकता है, पर ये ऊपर में है, यहाँ पे यहाँ नीचे चले जाएगा। ओके, ये इधर ऊपर में है, ये यहाँ नीचे चले जाएगा, पर नीचे जाके क्या हो जाएगा, तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि √5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b आ जाएगा। ओके, अब हमें पता है कि a b क्या कोई भी इंटीजर, हमें हमें ये नहीं पता कि कौन सा इंटीजर पर कोई भी इंटीजर है, राइट, तो इसको मैं इंटीजर लिख सकती हूँ, तो लिख सकती हूँ, तो √5 इक्वल्स टू इंटीजर होगा a, कोई भी इंटीजर होगा, हमें पता नहीं कौन सा इंटीजर, इसलिए हमने क्या लिख दिया, खाली इंटीजर लिख दिया। ओके, अभी 7 b भी कोई इंटीजर होगा तभी तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा, राइट, जिसको हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, और इंटीजर हमारा क्या है, रैशनल नंबर ही है, राइट, रैशनल ही है। पर हमें ये पता है कि जो √5 है वो हमारा क्या है, इररेशनल है, तो वी नो दैट √5 इज इररेशनल। तो अब √5 मेरा इररेशनल है और ये मेरा रैशनल है, तो क्या आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो हमारा LHS है वो नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी RHS से इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो भी एज्यूम किया, अजम्पशन था, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अवर assumption is wrong that 7√5 is rational। thus जब ये रैशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इररेशनल हो जाएगा, thus 7√5 is an irrational। बस खत्म। तो होप फ्रेंड्स आपको सेकंड सम समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे थर्ड सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम। ओके, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, फिर जैसा हमने प्रीवियस सम्स किए थे वैसे ये भी सम है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। तो भी कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में इसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, तो लेट 6 + √2 इज रैशनल। ओके, हम इसको p अपॉन q फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 6 + √2 इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये जो आपका 6 है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो हो सकता है, सॉरी, ये जो आपका 6 कौन से फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी कि √2 इक्वल्स टू a अपॉन b -6 हो जाएगा। अब इसके कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा, 1, तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो √2 इक्वल्स टू, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा, -6 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 6b आएगा, और b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b आ जाएगा। ओके, इतना होप आपको समझ में आया। अब √2 का √2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a है और b है, ठीक है। अब ये कोई इंटीजर है, ये हमें पता है, पर कौन सा इंटीजर है वो पता है नहीं, तो इसके बदले हम इंटीजर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a के बदले इंटीजर लिख देंगे, फिर माइनस, फिर 6 भी कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तो b भी क्या होगा हमारा, एक इंटीजर होगा, फिर b क्या हुआ होगा, इंटीजर से डिवाइड भी हुआ होगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर किस में आएगा, हमारा इंटीजर में ही आंसर आएगा। ओके, तो यानी कि √2 हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। अब इंटीजर क्या है हमारा, रैशनल है ना, तो इसको हम रैशनल लिख सकते हैं। अब ये रैशनल है, पर हमें ये पता है √2 क्या है हमारा, ये रैशनल है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, वी नो दैट √2 इज इररेशनल। तो स्टूडेंट्स देखो, अब ये इररेशनल है, इररेशनल है, तो क्या आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो हमारा LHS है वो नॉट इक्वल्स टू
RHS है, तो इसके लिए हमने जो भी एज्यूम किया वो क्या हो गया, रॉन्ग। तो our assumption is wrong that 6 plus root 2 is rational. So therefore 6 plus root 2 is an irrational. खत्म, बस आपको इतना ही करना था। तो होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वो यहाँ पे खत्म होता है। अब एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे खत्म हो गया, तो साथ ही में हमारा जो चैप्टर है 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो होप आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please let me know in the comment box. So thank you for watching.